औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में फाइनल टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं फॉल 2021 के। तो आज 14 थी, पहला पेपर था। तो आज मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा CS 301 का जो आज का करंट पेपर हुआ है वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह आपसे। उसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs खास तौर पे आपने कहाँ से करने हैं। सबसे पहले तो इसके 51 क्वेश्चन थे जिसमें 40 MCQs थे और 41 से लेकर 51 तक 10 शार्ट क्वेश्चन थे, जिसमें 5 शार्ट क्वेश्चन थे वो 3 नंबर्स के थे और बाकी 5 जो थे वो लॉन्ग क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। 25 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन थे और 15 मार्क्स के शार्ट क्वेश्चन थे। तो ये हो गए हमारे 40 मार्क्स और 40 मार्क्स के MCQ थे। तो ये हमारे 80 मार्क्स का पेपर था टोटल और 2 घंटे उस वक्त उसके लिए टाइम था। तो अब चलते हैं जी, पेपर कहाँ से आया। तो सबसे पहले आपने MCQs किधर से करने हैं। MCQs के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया एक लिंक। इंशाल्लाह अगर आपने वो MCQs कर लिए तो आपके 20, 22, 25 MCQs इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है वो, उसी में से क्यूज़ आ रहे हैं सारे तकरीबन। जो क्यूज़ नंबर इसके हुए थे, जो ऑनलाइन क्यूज़ हुए थे होम एक्टिविटीज़ वाले, वो भी उसी फाइल से आए थे। और जो मैं आपको फ़ाइल दूंगा और जो अब दे रहा हूँ मैं आपको फ़ाइल, ये भी जो फाइनल टर्म के लिए भी उसी में से आएंगे। आपने वो MCQs वाली फ़ाइल लाजमी डाउनलोड करनी है। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले तमाम आने वाले दोस्तों को गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। कुछ स्टूडेंट वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करते और क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाता है कमेंट्स में। तो उनके लिए गुजारिश है कि पहले वीडियो एंड तक देखें। उनके बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स मैं वीडियो के अंदर ही दे देता हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MCQs का देखेंगे। तो MCQs के लिए आपने वो फाइल देखनी है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन किधर से आपने करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे मैं आपको बताऊंगा। उसमें से 2 आपने बनानी थी ट्रीज़। आपने ट्रीज़ बनाई थी। एक बनानी थी आपने हफमैन जो कोडिंग है उसकी आपने एक ट्री बनानी थी। एक अरे दी हुई थी, उसको आपने ट्री बना के उसका जो कोड था, बिट कोड, वो लिखना था। और वो तकरीबन लेक्चर आखिर में है, तकरीबन 25-26 लेक्चर में हाफमैन कोडिंग आई थिंक। आपने वो देखनी है। उसके बाद सिंगल रोटेशन डबल रोटेशन वाला कोई नहीं आया था, ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ना कोई MCQ आया था रोटेशन में। उसके अलावा जो डिसजॉइंट सेट वाले थे उसमें से क्वेश्चन आए हुए थे। डिसजॉइंट की जो टेक्निक्स हैं उसमें जो ऑपरेशन होते हैं, यूनियन ऑपरेशन और फाइंड ऑपरेशन, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था 5 मार्क्स का। उसके अलावा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसमें हमने वो जो एक हमें अरे दी हुई थी उसको हमने मिन हीप में सॉर्ट करके देना था। मिन हीप के जरिए उसको सॉर्टिंग करनी थी और उसको फाइनल ट्री हमने बना के देना था। तो ट्री के लिए आपने पेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। कुछ स्टूडेंट के सवाल आ रहे हैं जी हमें ट्री बनानी नहीं आती, हमें ट्री कैसे बनाएंगे, तो उसकी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी तकरीबन जो 32, 33, 34 लेक्चर है, इसमें से जो डिसजॉइंट सेट है ना, सेट्स के वहाँ से आ रहे हैं, उसके यूनियन और फाइंड फंक्शन वाला। उसके अलावा जो आखिर पे सॉर्टिंग है उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में सॉर्टिंग्स वाले चैप्टर हैं, उसमें से एक ना एक लाजमी आएगा। तो मेरे पे भी आया था एक, मैं आपको वो चैप्टर्स दिखा देता हूँ सॉर्टिंग में। इसके अलावा ये इमेज सेगमेंटेशन आया था इसमें। भाई इमेज सेगमेंटेशन में हम कौन सी टेक्निक लगाएं, कौन सी इंप्लीमेंटेशन होती है। और इसमें एक इसका MCQs आया था, वो कलर्स कौन से होते हैं, यूनिक कलर्स 3, वो RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू, उसका एक MCQ आया था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पड़ा है MCQs रेड ग्रीन ब्लू वाला, ये MCQs एक आया था RGB कलर्स। तो इसके बाद चलते हैं जी आगे। बाकी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन पीछे से भी आए थे। मैंने आपको बता दिया, आपने एक दफ़ा हैंडआउट्स को लाजमी रीड करना है। जो एक दफ़ा हैंडआउट्स को रीड करके चला गया और जो मैं फ़ाइल दूंगा उसको रीड कर ले, इंशाल्लाह उसका 3.5 से अबव CGPA आएगा। इसके बाद जी हम चलते हैं आगे, हम सॉर्टेड देखेंगे कैसे करनी है जी। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक आप पे ज़रूर आएगा। इसके बाद स्किप लिस्ट में भी थी आए हुए थे MCQs। और इसके अलावा ये स्टेटमेंट जो आई थी ये आई हुई थी MCQs में, ये वाली स्टेटमेंट भी आई हुई थी। कंटेन स्पेशल कीज़ प्लस इन्फिनिटी टू लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और इसमें जो होता है कंटेनिंग 2 स्पेशल कीज़, ये वाला एक MCQs आया हुआ था। ये 2 MCQs आए हुए थे इसमें। तो इसके अलावा जी आगे चलते हैं स्किप लिस्ट में। और इसके बाद नोट परफॉर्मेंस ऑफ स्किपली हैशिंग वाला एक आया हुआ था। अभी हैशिंग जो होती है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या यूज़ है, उसकी कीज़ हमने एक दो बतानी थी उसमें। तो वो इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो वो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। इसके अलावा जी मुझे सॉर्टिंग वाला नहीं मिल रहा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसकी जो एनालिसिस में जो उसका फार्मूला दिया हुआ है लॉग वाला, वो लाजमी आना है। 4-5 MCQ से वो लॉग वाले से। इसके अलावा एक कोलिजन की आई हुई थी। कोलिजन टेक प्लेस व्हेन 2 और मोर कीज़
डाटा आइटम प्रोड्यूस सेम इंडेक्स। तो उन्होंने पूछा था ये क्या चीज़ है, कोलिजन, ये मिसिंग था इधर से, तो हमने उधर एमसीक्यूज़ में कोलिजन दिया हुआ था वो हमने टिक करना था। तो एक ये एमसीक्यूज़ था। इसके अलावा भी एमसीक्यूज़ थे। ये कोलिजन वाला मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये वाला एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था। पेज नंबर है जी ये 459 पेज नंबर है। इसके बाद हम सॉर्टिंग वाला देखते हैं। सॉर्टिंग वाला ये आया हुआ था भी, इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, लीनियर प्रॉबिंग में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे ओपन ड्रेसिंग भी दिया हुआ था, और इसके अलावा क्लोज ड्रेसिंग एंड इसके अलावा क्लोज ड्रेसिंग दिया हुआ था, और इसके अलावा क्लोज हैशिंग दिया हुआ था, सॉरी ओपन हैशिंग दिया हुआ था। क्लोज ड्रेसिंग, ओपन ड्रेसिंग, क्लोज हैशिंग दिया हुआ था एमसीक्यूज, और नन ऑफ दीज नीचे दिया हुआ था। तो इसका ओपन ड्रेसिंग बनता था, यहाँ पे क्लोज हैशिंग बनता था। तो मैंने ओपन ड्रेसिंग लगाया क्योंकि बाकी दोनों एमसीक्यूज मैच करते थे, तो ये इसका बेहतरीन आंसर लग रहा था बेस्ट। ओपन ड्रेसिंग ये वाला एमसीक्यूज एक लाजमी पक्का आएगा इसमें से भी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी पेपर ओवरऑल तकरीबन ईजी था, लेकिन कुछ जो थे ना क्यूज़ वो डिफ़िकल्ट थे, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो पढ़ के गया उसके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आ रहा है, ये आ जाएंगी, ये पढ़ें जी, एलिमेंट्री सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इनमें से एक पक्का आएगा। वो पूछेंगे आपको भी लिखें इसमें कौन सी हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसका मेन आइडिया क्या चीज़ है। मेन आइडिया हमने लिखना होता है उधर, सिलेक्शन सॉर्ट का, इंसर्शन सॉर्ट का, बबल सॉर्ट का। तो मेरे पे आया था जी, आई थिंक सिलेक्शन के इंसर्शन आया था, मुझे याद नहीं है। तो इनमें से आपने एक लाजमी देखना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने सिर्फ यही लिखना है भी फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इसका एक एमसीक्यू आया था, ये कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है सॉर्टिंग वाली। तो ये थी जी हमारी सिलेक्शन सॉर्ट की। तो इसी से मिलता जुलता एक था जी लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, इसी सॉर्टिंग में से हमने उसको सिंपली बस बताना था भाई इसमें हम कौन सा तरीक़ाकार यूज़ करते हैं। तो वो था जी, हम पहले सेकंड एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसके पीछे वाले को वैल्यू को चेक करते हैं, छोटी बड़ी होगी तो उसको एक्सचेंज कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर वो टोटल तीनों के लिए उसको चेक करेंगे। इस तरह ये वाला था, आई थिंक ये इंसर्शन सॉर्ट ही था, यही आया हुआ था। तो ये आपने भी अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा कोडिंग कोई भी नहीं थी। कोडिंग का एक एमसीक्यू आया था कोडिंग का, ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। कोडिंग का कुछ नहीं, आपने सिर्फ मेन कंसेप्ट लेना है, ठीक है जी। और इसके बाद इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल आया था, और एक आया था जी हमने प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था, वो भी एक आया हुआ था। तो ये था पेपर। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मेरी दुआ कि अल्लाह पाक तमाम लोगों को कामयाब करें, मेरे लिए भी दुआ करें, और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो ये कह रहा था जी, ये वाले इस तरह के जो फार्मूलाज हैं ये बहुत आ रहे थे एल्गोरिदम में। तो ये पूछ रहे भी जो बबल सॉर्ट है उसके एनालिसिस में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, कौन सा लॉग यूज़ होता है। तो ये इसके तीन के तीन एमसीक्यूज तीनों आए पड़े थे तीनों के, तो ये भी आपने लाजमी यहाँ से करने हैं। सो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।